हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी लॉ क्लासेस। आई होप आपको इस चैनल की वीडियो पसंद आ रही हो। आज हम डिस्कस करेंगे बीएनएसएस की धारा 172। जैसा कि आप थंबनेल से समझ पा रहे हैं कि पुलिस से अब आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। वैसे तो पुलिस ऑफिसर का काम हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, लेकिन एक नई धारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐड ऑन की गई है 172, जो पुरानी सीआरपीसी में केस डायरी से आप जानते थे, उसके तौर पे इसको आप जब समझ सकते हैं। इस धारा में ऐसा क्या किया गया है, तो आज हम इसको ही समझते हैं। जैसे कि नीचे परिभाषा दी गई है, तो अगर उसमें आप देखें कि पर्सन बाउंड है पुलिस ऑफिसर के द्वारा लॉफुल डायरेक्शन को करने के लिए, यानी कि पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी के एग्जीक्यूशन में, अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर अगर अपने कर्तव्य के निर्वहन में, अपने ड्यूटी के एग्जीक्यूशन में किसी भी पर्सन को कोई भी डायरेक्शन देता है, कैसा डायरेक्शन, लॉफुल डायरेक्शन देता है, तो उसे मानने के लिए वो पर्सन लिखा गया है शैल, यानी कि बाउंड होगा, उसे करना ही होगा। यहाँ पर ये शैल शब्द का यूज किया गया है। लॉ में हम सभी लोग जानते हैं कि मैं और शैल में जहाँ पर शैल शब्द का यूज किया है वहाँ पर उस व्यक्ति को वो कार्य करना ही होगा। यानी कि अभी आप इस सिचुएशन को ऐसे समझ सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं। बेसिकली ध्यान रखिए, पुरानी सीआरपीसी के अनुसार पुलिस ऑफिसर के 3 मेनली काम हैं। पहला, अपराधों को रोकना, ये उसी चैप्टर का ये धारा है। आप लोगों ने 149 से 153 तक जो चैप्टर दिया गया था, उसी की यही धारा, उसी चैप्टर में ये धारा नई ऐड की गई है। तो उसके अनुसार ये सिंपल तौर पे लिखा गया है कि भाई पहले हम क्या सब पुरानी सीआरपीसी प्रिवेंटिव, यानी अपराधों को रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर कदम उठाते हैं, पहली चीज़। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, यानी अपराधों का अन्वेषण करने के लिए। और तीसरा, कोई मेनली कोई वारंट है, कोई समन है, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए। वारंट 2 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। एक तो किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, और दूसरा किसी चीज़ को सीज करने के लिए। ये मेन 3 काम है पुलिस ऑफिसर के। अब यहाँ पर एक नई बात ऐड की गई है इस धारा में। पहले की धारा ध्यान रखिए 153 थी, उसमें क्या था, बाट और माप, अब वो हटा दिया गया है। इसके स्थान पर नई धारा 172 लाई गई है, जो पुलिस ऑफिसर को अगर पॉजिटिव सेंस में देखें बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उसका मिसयूज अगर किया जाए तो ये एब्सोल्यूट पावर दे देती है पुलिस ऑफिसर के लिए। क्या पावर दे देती है? वो ये पावर दे देती है कि कोई भी पर्सन बाउंड होगा ही होगा अगर लॉफुल डायरेक्शन पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी के एग्जीक्यूशन में देता है। सरल शब्दों में समझें, पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन में अगर किसी भी व्यक्ति को युक्त दिशा निर्देश देता है तो उसे वो मानने ही पड़ेंगे। इसको एक डेमो समझ सकते हैं। मान लीजिए पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को गिरफ्तार करने के लिए जाता है, वहाँ पर किसी थर्ड पर्सन को वो कहता है कि आप मेरी इस गिरफ्तारी में सहायता दीजिए, ठीक है, तो आपको देनी ही पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका सबसेक्शन 2 ये नीचे लिखा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऊपर दिए गए दिशा निर्देश का, यानी कि जो ऊपर दिए गए लॉफुल डायरेक्शन किसके द्वारा, पुलिस ऑफिसर के, उन डायरेक्शंस को अगर फॉलो नहीं करता है, पहले क्या लिखा गया, रजिस्ट्रेट करता है, पहुँच कर देना। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसका सबसेक्शन 2 क्लियरली ये मेंशन करता है कि अगर आपने क्या हुआ, अगर आपने ऊपर दिए गई उपधारा 1 के दिए गए दिशा लॉफुल डायरेक्शंस को, यानी युक्त दिशा निर्देश किसके, पुलिस ऑफिसर के, या तो क्या लिखा गया है, आपने रिफ्यूज कर दिए, मना कर दिए, या आपने क्या किया, जो नीचे लिखा गया, या आपने उसका अवहेलना कर दी, ठीक है, इग्नोर कर दिया उनको, माना भाई सुना और अनसुना कर दिया, तो इन सारी कंडीशंस में पुलिस ऑफिसर आपको मजिस्ट्रेट के सामने या तो पेश कर सकता है, पहली चीज़ लिखा गया बिफोर द मजिस्ट्रेट, या फिर लिखा गया है पैटी केसेस में, जो तुच्छ मामले हैं, उन मामलों में आपको 24 घंटे तक, ध्यान रखिएगा अभी ये बात महत्वपूर्ण है, 24 आवर तक आपको पुलिस थाने में भी रख सकता है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन गिवन टू द मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट को बिना सूचना दिए भी 24 घंटे तक वो आपको अपने थाने में रख सकता है। ऐसा पहले सीआरपीसी में नहीं था। सीआरपीसी के पुरानी सीआरपीसी के अनुसार आपको किसी पर्सन को आप अगर अरेस्ट करते हैं तो आपको 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ता था, चाहे आप उसे गिरफ्तार, धारा 76 हम पढ़ते थे वहाँ पर गिरफ्तारी वारंट में, अगर कोई व्यक्ति किसी को गिरफ्तार करता था 57 में पढ़ते थे। चूँकि देखो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, पुरानी सीआरपीसी भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप नई बीएनएसएस को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को सही से समझ पाएंगे। तो ये हम लोगों ने अगर
इस पूरे वीडियो को अगर कंक्लूड करना चाहें तो ये बात समझ लीजिए, अब आपको पुलिस से बात करने में थोड़ा समझदारी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को अब एक तरीके से अगर नेगेटिव सेंस में जाए तो एब्सोल्यूट पावर है। क्यों? दो बातों पे। पहली बात तो यह है कि आपको उन बातों का लॉफुल डायरेक्शन को मानना ही पड़ेगा, यानी शैल का यूज किया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे यूज की गई है कि अगर आप मानेंगे नहीं तो आपको वो अपनी कस्टडी में ले सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं। और शायद पैटी केसेस में, अब यहाँ पर जो तुच्छ मामले हैं उनकी कोई डेफिनेशन तो दी नहीं है, तो ये भी आपके डिस्कशन का पॉइंट बनेगा कि आखिर कौन से ऐसे मामले हो गए जहाँ पर पुलिस ऑफिसर आपको सामान्यतः तुच्छ प्रकृति के जन्म कब सजा के प्रावधान कम होंगे, जहाँ पर कुछ मामले ऐसे होंगे तो वहाँ पर वो आपको 24 घंटे बिना मजिस्ट्रेट को बताए अपने कस्टडी में रख सकता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करिए, धन्यवाद, और चैनल सब्सक्राइब करिए।